हेलो गाइस। तो हम आ गए हैं बीबीएल के फोर्थ गेम पे, जो कि पर्थ स्कोचर और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच में खेला जाएगा। कल दोपहर 1:45 पे मैच स्टार्ट होगा। तो पर्थ स्कोचर को लीड कर रहे हैं स्टन टर्नर और निक मेडिसन मेलबर्न रेनेगेड्स को कर रहे हैं। तो पर्थ स्कोचर फेवरेट्स रहेगी इस मैच के लिए। तो सीधे चलते हैं स्टेडियम पे। तो कार्डिना पार्क जिलोंग में मैच खेला जाएगा ये। तो टोटल यहाँ पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो रहा है 135 का रहा है, ज़्यादा स्कोर्स नहीं बने हैं। और रन रेट जो पर ओवर रहती है 6.7 की रहती है। और हेड टू हेड की बात करूँ दोनों टीम्स की, तो दोनों टीम्स ने 18 मैचेस खेले हैं, जिसमें पर्थ स्कोचर्स बहुत आगे है। कल भी फेवरेट्स रहेगी मेरे लिए वो इस मैच में पर्थ स्कोचर्स ने 15 मैचेस जीते हैं, वहीं मेलबर्न रेनेगेड्स ने 3 मैचेस जीते हैं। पर्थ स्कोचर्स काफ़ी आगे है। और टोटल मैचेस जो यहाँ पे खेले गए हैं 8 मैचेस खेले गए हैं। और जो लास्ट 5 मैचेस की बात करूँ, जो यहाँ पे पेसर्स को विकेट्स मिली हैं, तो 45 विकेट्स निकाली हैं पेसर्स ने, स्पिनर्स ने निकाली हैं 18 विकेट्स। तो पेसर्स को हेल्प बहुत रहती है यहाँ पे, वो सभी ग्राउंड्स पे मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया के। पेसर्स को काफ़ी हेल्प मिलती है। तो चलते हैं वेन्यू एनालिसिस पे। तो जैसे मैंने बताया 8 मैचेस खेले गए हैं यहाँ पे। बैटिंग फर्स्ट ने 2 मैचेस जीते हैं, बैटिंग सेकंड ने 6 मैचेस जीते हैं। बैटिंग सेकंड को ज़्यादा फेवरेबल है, फेवरेट है एक ग्राउंड, चेस करना थोड़ा ईजी होता है। तो स्कोर्स की बात करूं, जो ब्लो स्कोर्स मिले हैं 150 से नीचे 3 बार बन चुका है, बिटवीन 150 टू 170 3 बार बना है, बिटवीन 170 190 वो एक बार बना है, और अबव 190 से एक बार बना है। तो स्कोर्स तो बनते हैं, पर एवरेज जो रहा है 135 के अराउंड ही रही है। पिच रिपोर्ट की बात करूं, तो पिच धीरे धीरे स्लो हो जाती है, स्पिनर्स भी आते हैं गेम में। और T20 वर्ल्ड कप में देखा गया आउटफील्ड काफ़ी स्लो थी यहाँ पे, और बाउंड्री पे इतनी इजीली नहीं पहुंच रही थी बॉल। पर हाँ, कल देखो जैसे भी ऑफिशियल पिच रिपोर्ट आएगी, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। ये ऑफिशियल पिच रिपोर्ट नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग ही टीम बनाएंगे हम। तो चलते हैं प्लेइंग 11 पे। तो मेलबर्न रेनेगेड्स से निक मेडिसन ओपनिंग करेंगे। कल डी कॉक खेलने चाहिए, मेरे जहाँ तक उम्मीद है डी कॉक खेलेंगे कल जो क्लार्के की जगह, पर अभी कंफर्म नहीं है। पर उम्मीद है कल वो आएंगे, स्क्वाड में आ चुके हैं पीटर सिडल और क्विंटन डी कॉक। और फिर आएंगे जैक फ्रेजर मैकगर्क, और फिर एरन फिंच, जोनाथन वेल्स, मैकेंजी हार्वे, विल सदरलैंड, टॉम रॉजर्स, केन रिचर्डसन, एडम जैम्पा और मुजीबुर रहमान। प्लेयर स्टैट्स के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हेड टू हेड में। निक मेडिसन की बात करूं, तो 18 मैचेस में 296 रन मार चुके हैं, 17 की एवरेज से 6 विकेट्स लिए हैं, रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। और वेन्यू की बात करूं, 5 मैचेस में 56 रन मारे हैं इन्होंने 14 की एवरेज से, और बिल रिकॉर्ड वेन्यू पे भी अच्छा नहीं है। और रिसेंट फॉर्म भी अच्छी नहीं है, 6 रन 0 रन 0 रन 1 रन प्लस 0 विकेट फिर 0 विकेट। जो क्लार्क की बात करूं, अगर खेलते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और हेड टू हेड में जो 4 मैचेस खेले हैं 120 रन मारे हैं इन्होंने 30 की एवरेज से। और वेन्यू पे भी एक मैच खेल चुके हैं जिसमें 17 रन मारे हैं इन्होंने। रीसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक सी रही है, जो लास्ट 5 इनिंग्स खेली हैं इन्होंने 6 रन, उससे पहले 42, उससे पहले 2 रन, उससे पहले 54, उससे पहले 0। एरन फिंच की बात करूं, तो हेड टू हेड में 17 मैचेस में 481 रन मार चुके हैं 30 की एवरेज से। वेन्यू पे भी 7 मैचेस खेले हैं, 68 रन हैं, 28 की एवरेज है, पर कुछ खास नहीं है, इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। रीसेंट फॉर्म भी पिछले मैच में भी 33 रन मारे, पर काफ़ी स्लो मारे, वो टच में नहीं लग रहे थे। रीसेंट फॉर्म जो रही है 33, फिर उससे 11, फिर उससे पहले 42, उससे पहले 90, फिर उससे पहले 2। जैक फ्रेजर मैकगर्क की बात करूं, पिछले मैच में काफ़ी अच्छे लग रहे थे, अच्छे टच में लग रहे थे। मैं शायद इनको अपनी टीम में लेके जाऊंगा, जैसे फॉर्म में लग रहे थे। हेड टू हेड की बात करूं, 3 मैचेस में 36 रन मारे हैं 18 की एवरेज से, और वेन्यू पे भी 3 मैचेस खेले हैं 12 रन मारे हैं 6 की एवरेज से। रिकॉर्ड अच्छा नहीं है हेड टू और वेन्यू का, पर पिछले मैच में काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो मैं अपनी शायद टीम में लेके जाऊंगा, अच्छे टच में थे काफ़ी। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 48, 31, 12 रन और 15 रन। फिर आते हैं वेल्स। हेड टू हेड में 17 मैचेस खेले हैं, 271 रन मार चुके हैं 22 की एवरेज से। और वेन्यू पे भी 2 मैचेस खेले हैं, 28 रन मारे हैं 14 की एवरेज से। रिसेंट फॉर्म जो रही है 6 रन, 12 रन, 20 रन और 5 रन। फिर आते हैं जॉर्डन कॉक्स, सेकंड डाउन आएंगे ये। और हेड टू हेड की बात करूं, खेले नहीं है, वेन्यू पे खेले नहीं है और अभी अभी ज्वाइन किया। रिसेंट फॉर्म जो रही है 0 रन, 27 रन, 56, 35 और 19। फिर आता है विल सदरलैंड। हेड टू हेड में 6 मैचेस खेले हैं, 68 रन मारे हैं 34 की एवरेज से, और 2 विकेट्स लिए हैं। पिछले मैच में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, काफ़ी पॉइंट्स देखे गए, विकेट्स भी ली, रन्स भी मारे, 50 कर गए थे आगे, काफ़ी तेज़।
और वेन्यू पे 5 मैचेस खेले हैं, 20 रन मारे हैं 6 की एवरेज से। रिसेंट फॉर्म जो रही है 51 प्लस 2 विकेट्स, फिर 2 विकेट्स, फिर 1 प्लस 3 विकेट्स, फिर 5 रन प्लस 4 विकेट्स, फिर 7 प्लस 3 विकेट्स। काफ़ी अच्छी फॉर्म में है और ऑलराउंडर वैल्यू है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। फिर आता है टॉम रॉजर्स, डेथ में बॉलिंग करेंगे, वैल्यू पूरी है, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है, 6 मैचेस में 9 विकेट्स ले चुके हैं, वेन्यू पे भी खेले नहीं है अभी। रीसेंट फॉर्म जो रही है ठीक ठाक है, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट। फिर आता है रिचर्डसन, डेथ में बॉलिंग करेंगे, वैल्यू इनके साथ भी बहुत है, 18 मैचेस में 27 विकेट्स ले चुके हैं, वेन्यू पे भी 7 मैचेस में 5 विकेट्स लिए हैं। रीसेंट फॉर्म जो रही है 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट। फिर आता है जैम्पा, पिछले मैच में 2 फॉर लेके आ रहे हैं और हेड टू हेड में भी 12 मैचेस खेले हैं, 12 विकेट्स लिए हैं, वेन्यू पर भी 1 मैच खेला है, 1 में विकेट लिया उसमें भी। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 2 विकेट्स, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट और 2 विकेट। तो चलते हैं पर्थ स्कोचर्स की प्लेइंग 11 पे। एक्चुअली ये बड़ा मुजीब का, सॉरी, हेड टू हेड की बात करूं तो 4 मैचेस में 6 विकेट्स ले चुके हैं, वेन्यू पे भी 3 मैचेस में 2 विकेट्स लिए हैं। रिसेंट फॉर्म जो रही है 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट। तो चलते हैं प्लेइंग 11 पे पर्थ स्कोचर्स की। तो ओपनिंग करेंगे एस्किनाजी और निक हॉब्सन, फिर आएंगे लोरी इवांस, फिर आएंगे जोश इंग्लिश, विकेट कीपिंग करेंगे ये, फिर आएंगे एरन हार्डी, फिर आने चाहिए एस्टन टर्नर, कोपर कोनोली, फिर झाई रिचर्डसन, एंड्रू टाई, मैट कैली, जैसन बेयरडॉफ। ये मेरी प्लेइंग 11, प्रोबेबल प्लेइंग 11 है पर्थ स्कोचर्स से। अगर चेंज करना चाहे तो मे भी 1-2 चेंजेस हो सकते हैं, बाकी मुझे लगता नहीं यही इसकी 11 के साथ जाएंगे। तो चलते हैं स्टैट्स के ऊपर। तो सबसे पहले आते हैं एस्किनाजी। एक मैच खेला है, हेड टू हेड में 54 रन मारे हैं, 54 की एवरेज है, वेन्यू पे खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म जो रही है 25, 22, 4, 4 और 58। फिर आते हैं निक हॉब्सन, हेड टू हेड में 5 मैचेस खेल चुके हैं, 27 रन मारे हैं, 13 की एवरेज है, वेन्यू पे भी 1 मैच खेला है, 46 रन मारे हैं, 46 की एवरेज है। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 14, 36, 64 और 0। फिर आता है इवांस, 2 मैच में 42 रन मार चुके हैं, 42 की एवरेज से, वेन्यू पे भी 1 मैच खेला है, 69 रन मारे हैं उसमें और 69 की एवरेज है वो। तो रिसेंट फॉर्म जो रही है 13, 34, 20, 24 और 0। फिर होता है जोश इंग्लिश, 10 मैचेस में 23 और 231 रन मार चुके हैं, 28 की एवरेज से, और वेन्यू पे भी 1 मैच खेला है, 51 रन मारे हैं, 51 की एवरेज है। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 10 रन, 2 रन, 110 रन और 28। फिर आते हैं हार्डी, ऑलराउंडर वैल्यू है पूरी, तो कल कैप्टनसी वाइस कैप्टन्स के लिए भी काफ़ी अच्छी पिक रहेंगे। और हेड टू हेड में भी 4 मैचेस खेले हैं, 64 रन मारे हैं, 3 विकेट्स लिए हैं, 32 की एवरेज है, वेन्यू पे भी 1 मैच खेल चुके हैं, 15 रन मारे हैं उसमें। रिसेंट फॉर्म जो रही है 6+1 विकेट, फिर 8 रन 1 विकेट, फिर 16 रन 1 विकेट और 10 रन। फिर आता है टर्नर, कैप्टनसी कर रहे हैं, 15 मैचेस में 204 रन मार चुके हैं, 20 की एवरेज से, 4 विकेट्स भी लिए हैं, वेन्यू पे भी 1 मैच खेला है, 47 रन मारे थे। रिसेंट फॉर्म जो रही है 25, फिर 4, फिर 86, फिर 27, फिर 6 रन और 2 विकेट्स। फिर आता है कूपर कॉनली, हेड टू हेड की बात करूं 20 रन मारे हैं 1 मैच में, वेन्यू पे खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म जो रही है 13 रन 1 विकेट, फिर 2 रन 1 विकेट, फिर 42 रन 2 विकेट्स और 25 रन 0 विकेट। फिर आता है रिचर्डसन, हेड टू हेड में 7 मैचेस में 8 विकेट्स लिए हैं, डेथ में भी करेंगे, ओपनिंग आके भी करेंगे बॉलिंग, तो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है इनका। वेन्यू पे भी 1 मैच खेला है, 3 विकेट्स लिए हैं, रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 4 विकेट। फिर आता है एंड्रू टाई, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है, 14 मैचेस में 16 विकेट्स ले चुके हैं, वेन्यू पे भी 1 मैच खेला है, 1 विकेट लिया है, रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है, 1 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट। फिर आता है मैथ्यू कैली, 5 मैचेस में 2 विकेट्स ले चुके हैं, हेड टू हेड में, वेन्यू पे 2 मैचेस में 4 विकेट्स ले चुके हैं, रिसेंट फॉर्म जो है 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट और 2 विकेट, रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है। फिर आता है बेरेंडॉफ, हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, 12 मैचेस में 15 विकेट्स ले चुके हैं, वेन्यू पे 1 मैच खेला है, 1 विकेट लिया है, और रिसेंट फॉर्म जो रही है 2 विकेट्स, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट। तो चलते हैं रेनिगेट्स की टॉप पिक्स पे। तो सब तीनों मेरे लिए रहेंगे बॉलर हैं, एक ऑलराउंडर है। तो सबसे पहले आते हैं जैम्पा, बॉलिंग क्वालिटी काफ़ी है इनमें और विकेट्स लेते हैं हर मैच में, तो मैं इनको लेके जा रहा हूँ। फिर आते हैं विल सदरलैंड, ऑलराउंडर वैल्यू है, 4 ओवर करेंगे, नीचे आके बैटिंग भी करेंगे, तो पॉइंट्स आने की पूरी उम्मीद है। फिर आते हैं रिचर्डसन, डेथ में बॉलिंग करेंगे और हमेशा विकेट्स तो लेती हैं ये। तो ये मेरी 3 टॉपिक्स हैं रेनिगेट से। तो चलते हैं पर्थ स्कोचर्स के ऊपर।
सबसे पहले आते हैं एरन हार्डी। हाँ, सेकंड डाउन आएंगे, थर्ड डाउन आके और 4 ओवर्स भी करेंगे तो पूरी वैल्यू है, ऑलराउंडर वैल्यू है काफ़ी। तो पॉइंट्स 1-2 विकेट्स और कुछ रन्स करके तो पॉइंट्स काफ़ी आ जाएंगे। फिर आएंगे जाही रिचर्डसन। हाँ, बॉलिंग करेंगे, डेथ में करेंगे और वैल्यू काफ़ी है। फिर आएंगे एंड्रू टाई, वैल्यू उनके साथ भी बहुत है, डेथ में ये भी करेंगे। पर स्कोचर्स अगर पहले बॉलिंग करेगी तो मैं इन दोनों में से किसी के साथ जाऊँगा, इन तीनों में से। तो वो टॉस के टाइम ही डिसाइड करूँगा मैं। जो सेफ कैप्टनसी पिक्स रखी है मैंने वो भी इन तीनों को ही रखा है। जैसे बताया, पर्थ स्कोचर फेवरेट्स रहेगी मेरे लिए इस मैच में और रहने भी चाहिए। काफ़ी क्वालिटी बॉलर्स हैं और बैटर्स हैं इनमें। तो क्या सेफ कैप्टनसी में मैंने एरन हार्डी, जाही रिचर्डसन और एंड्रू टाई को ही रखा है। इन तीनों में से 2 के साथ ही जाऊँगा मैंने। जैसे मैंने बताया, वैल्यू तीनों के साथ है। वो टॉस के टाइम मैं डिसाइड करूँगा, जैसे भी पिच आएगी उसके अकॉर्डिंग मैं चेंजेस करूँगा अपनी टीम में। तो जो डेमो टीम बनाई है मैंने, बॉलर्स भरे हैं मैंने सारे। तो चलते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन पे। इंग्लिश को लिया मैंने, बैटर्स में मैंने एस्किनाजी को लिया है और क्या कहते हैं ऑलराउंडर्स में मैंने एरन हार्डी, विल सदरलैंड को लिया है। बॉलर्स में मैंने एडम जैम्पा, केन रिचर्डसन, टॉम रॉजर्स, जेसन बेरेंडॉफ, एंड्रू टाई को वाइस कैप्टन किया। कैप्टन मैंने जाही रिचर्डसन को किया और मैथ्यू कैली को लिया। ये मैंने डेमो टीम बनाई है जो कि आपको हेल्प करेगी अपने अकॉर्डिंग टीम बनाने में। तो ये मैंने सिर्फ पिच के, जो मैंने पिच नहीं रिपोर्ट दी है उसके अकॉर्डिंग मैंने टीम बनाई है। बाकी जो भी चेंजेस करने होंगे मैं टॉस के बाद करूँगा। तो जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, जाके ज्वाइन कर लो। वहीं आपको ऑफिशियल पिच रिपोर्ट मिलेगी जिसके साथ आप टीम बना सकोगे। और जो भी मैं चेंजेस करूँगा टॉस के बाद वहीं आपको ही मिलेगी, फाइनल टीम वहीं मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहीं से जाके जुड़ जाओ। और जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो सबसे। तो ये था मेरा आज 4th मैच का प्रीव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू में।